हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई 26 अगस्त 2020 की वर्कशीट नंबर 23. टुडे वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस एंड द लाइफ प्रोसेस दैट वी आर सपोज टू स्टडी टुडे इज डाइजेशन यानी कि पाचन होता है. ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है, उसके बाद उस खाने के साथ क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें पढ़ना इज कॉल्ड डाइजेशन. माउथ, सबसे पहले डाइजेशन शुरू होता है माउथ से. सबसे पहले डाइजेशन का एक फोटोग्राफ देख लेते हैं. डायग्राम ओवर हियर, लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम. डायग्राम में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है कि क्या क्या है. सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है टंग, माउथ यानी बक्कल कैविटी. कोई भी पेट हमारी बॉडी में कोई भी खाली जगह होगी उसको कहते हैं हम कैविटी. तो उसमें यहाँ पर बक्कल कैविटी है, माउथ जिसको कहते हैं. माउथ में टंग होती है. टंग हमारी फूड को मिक्स करने में, सॉफ्ट करने में मदद करती है. उसके बाद आता है ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, जहाँ से खाना नीचे जाता है. उसके बाद डायफ्राम होता है जो यहाँ से एक कैविटी बनाता है. यहाँ पर लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे कैविटी बनाता है जिसके नीचे यहाँ पर ये जो जे शेप का होता है, दिस इज अ स्टमक. इसको स्टमक कहते हैं. स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है. खाना यहाँ सबसे पहले पहुँचता है और मिक्स होता है बहुत सारे एसिड्स के साथ. उसके बाद होता है बेटा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. मोटी वाली जो है, जो दिखने में मोटी सी है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन. और जो पतली सी है लेकिन लंबी है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर पेनक्रियाज है. पेनक्रियाज यहाँ पर लीवर है. लीवर के ऊपर एक गॉल ब्लैडर है जहाँ पर जो लीवर में बना होता है चीज़ें वो स्टोर की जाती हैं. उसके बाद गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर किया जाता है. बाइल जूस करता क्या है, ये जो बाइल जूस है बेटा, दैट इज बाइल जूस ही के कारण ही दो तीन चीज़ें देखिए. बाइल जूस के कारण हम लोग फैट जो खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है. बाइल जूस के कारण ही हमारा यूरिन का कलर और एक्सक्रीटा का कलर यानी कि हमारे डिफिकेट जो करते हैं उसका कलर येलोइश होता है. ये बाइल जूस के कारण ही होता है. यहाँ पर है अपेंडिक्स. अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. अब हमें इस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है अभी हमारे लिए. जैसे हमारे बॉडी में काफ़ी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है अपेंडिक्स. वी नीड नॉट दिस. ये एनस, यहाँ से जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है विच इज़ अ वेस्ट, जो फूड में से हमने जितनी चीज़ें निकालनी होती है वो हम निकाल लेते हैं. जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो यहाँ एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. उससे पहले एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं कहाँ पर. सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं. माउथ में एक एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज अलॉन्ग विद सलाइवा. सलाइवा के साथ एक आता है सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को शुगर में बदलता है. स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसको सिंपल शुगर में बदल देता है. उसके बाद आता है पेप्सिन. पेप्सिन प्रोटीन, जो भी सिन वाले हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन बेटा, ये क्या होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को सिंपल करने के काम आते हैं. यहाँ पर पेप्सिन होता है. पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है यानी कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, लेकिन वो एक्टिवेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम होता है पेट में होता है, इसलिए ये एक्टिवेट हो जाता है. चलिए शुरू करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. माउथ, सबसे पहले माउथ से शुरू होता है. आई टोल्ड यू सलाइवा होता है. लार के साथ सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में बदल देता है. अगर आपसे पूछा जाता है वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमन बॉडी, तो आप लिखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. उसके बाद होता है ईसोफेगस. ईसोफेगस होता है जिसमें बॉडी फूड पाइप जिसको कहते हैं, बॉडी का एक पार्ट है जिसमें पाइप होता है जो खाने को अंदर स्टमक तक ले जाता है. द फूड नाउ मूव्स अलोंग द फूड पाइप बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है. मसल्स अप रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इस फॉर्म में ताकि नीचे खाना पुश हो सके. स्टमक में मस्कुलर वॉल होती हैं. मस्कुलर वॉल में बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती हैं, और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, और साथ में म्यूकस. म्यूकस होता है लेयर जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को कि उनको एसिड की वजह से नुकसान ना हो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है which facilitates the action of enzyme pepsin to digest protein. पेप्सिन का काम कर सके इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है. जो म्यूकस है जो अंदर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में मौजूद है, जैसे कि ये स्टमक है तो यहाँ पर सब जगह मौजूद है, वो इसलिए है ताकि एसिड का एक्शन का असर ना पड़े बॉडी पर. उसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. फूड रीचेज फ्रॉम स्टमक टू अ स्फिंक्टर. फूड कहाँ पहुँचता है, अब
स्टमक से स्फिंक्टर की तरफ। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, जो फूड आ रहा है स्टमक से वो ऑलरेडी एसिडिक होता है, इसको एल्कलीन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कौन हेल्प करता है? पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, देखिए गॉल ब्लैडर और यहाँ लीवर के पास हमने दिखाई हुई है, फिर से देखिए, दिस इज़ पैंक्रियाज, ठीक है बच्चे, दिस इज़ लीवर और यहीं पर है गॉल ब्लैडर, ठीक है बच्चे, ध्यान से बनाइएगा, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं? पैनक्रियाज से निकलने वाले जूस इसको एल्कलीन बना देते हैं। और अब क्या होता है, जो बाइल जूस आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आ रहे हैं, उसके साथ बाइल जूस जो लीवर से आ रहे हैं और गॉल ब्लैडर में स्टोर किए जाते हैं, डज इन दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, फैट्स पर काम करते हैं। फैट्स क्या होता है बेटा? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाइल जूस क्या करता है? इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है फैट, तो इसको डाइजेस्ट करना और इस पर एंजाइम्स काम करना आसान हो जाता है, ताकि इसको फटाफट तोड़ा जा सके सिंपलर फॉर्म में और बॉडी के अलग अलग ब्लड के द्वारा बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को बॉडी में नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो बाइल जूस क्या करता है? फैट्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme. The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme. कौन कौन से एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस में? ध्यान से देखिएगा, दो एंजाइम्स का यहाँ पर जिक्र है। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, मैंने कहा था सिन वाले जो भी हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। उसके बाद है लाइपेज, जो कि इमल्सिफाइड फैट्स पर काम करता है, यानी कि छोटे छोटे जो बन गए हैं मॉलिक्यूल्स फैट के, उस पर काम करता है। लाइपेज इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स सुना है तो लाइपेज आप समझ जाएंगे, इट इज फॉर लिपिड्स या फैट्स। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, उससे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फाइनली कन्वर्ट, प्रोटीन को किस में बदल देते हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं। कौन? इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। डाइजेस्टेड फूड को अब वॉल्स से लिया जाता है, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन से, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। विलाई यानी वहाँ जो स्किन है उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और वो और ये वो इस शेप में होती हैं, जो बॉडी के अंदर वाले यहाँ पर इस फॉर्म में होती हैं, ताकि फटाफट एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड में फटाफट खाना जा सके, इसको बोलते हैं विलाई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच लेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी के पार्ट तक ले जाती है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाना जाता है जो अनएब्जॉर्ब्ड रहता है, जो किसी काम का नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहाँ पर वहाँ पर उसका पानी वगैरह कोई भी चीज़, पानी अगर है वहाँ उसमें तो उसको निकाल लिया जाता है, और कोई इंपॉर्टेंट मटीरियल है तो उसको निकाल दिया जाता है। रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, जो बच गया उसको एनस के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होती है जिसके थ्रू हम बॉडी से बाहर इसको फेंक देते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कहती है नेम एनी वन एंजाइम दैट इज इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट्स इट्स फंक्शन। मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, देखिए ये जो है पेनक्रियाज के पास, यहाँ पर आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है बच्चे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काफ़ी पिक्यूलियर है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, 1 मार्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक? स्टमक में क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज, नहीं ये नहीं है, ये तो इंटेस्टाइन का है, स्टमक में ये रहा। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? विलाई को यहाँ पर दे वांट टू आस्क अबाउट विलाई। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो यू आर सपोज टू राइट, ये वाला पोर्शन यू विल राइट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिए वेल लेबल्ड डायग्राम है, बहुत सुंदर डायग्राम है। बनाइए 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप बना सकते हैं। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई और गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।